हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस कर रहे हैं जो यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। ठीक, किससे रिलेटेड है? यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। ये हमारे पास एक स्क्रीनशॉट है। ठीक है, इस स्क्रीनशॉट में जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। इसमें बताया है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, फाइनल सबमिशन भी कंप्लीट है, रजिस्ट्रेशन जो हमारे पास फॉरवर्ड किया गया है वो भी कंप्लीट है। ठीक, सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या है बता रहा है, रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई PFMS। क्या बता रहा है? रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई PFMS। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या है? पेंडिंग है PFMS के द्वारा। बट इसमें एक चीज़ दिक्कत है। इसमें क्या दिक्कत है? ये वाली जो मेन प्रॉब्लम है पेंडिंग, क्योंकि जब PFMS के द्वारा पेंडिंग है तो हमारे पास पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के भी द्वारा पेंडिंग होगा, क्योंकि वो तो ऑब्वियस बात है। जब PFMS के द्वारा पेंडिंग बता रहा है तो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के द्वारा भी पेंडिंग है। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। लेकिन एक चीज़ और है निकल के, इसमें जो एरर आया है, एरर क्यों आ रहा है, मतलब ये सब चीज़ें निकल के क्यों आ रही है? बोल रहा है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट। इसका क्या मतलब हुआ? जो डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट होता है, जैसे आपका जो आपके जैसे ये भाई बहन हो, ठीक है, वो भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, या सेम उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके भाई बहन मतलब सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं आपके भाई बहन। तो जो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट अपने फादर्स का वो सेम है। तो आप लोगों ने जो है सारी जगह मतलब वो सेम अप्लाई कर दिया है। इसका ये रीज़न है। ठीक है, सेम अप्लाई कर दिया है। जब सेम अप्लाई करने पे जो इनकम सर्टिफिकेट दिखा रहा है वो सेम दिखा रहा है, मतलब सभी का, तो इसलिए बोल रहा है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, इसलिए आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक है, बट इसमें एक सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि आप पढ़ तो अलग अलग हो ना, तो आप, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि हम एक ही जगह अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अलग अलग कोर्स कर रहे हो, अलग अलग एक ही कोर्स थोड़ी कर रहे हो और एक ही नाम से थोड़ी कोर्स कर रहे हो, तो अलग अलग कर रहे हैं। तो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ से एक एप्लीकेशन लिखवाइए। ठीक है, 2 भाई हो, 3 भाई हो, अगर 3 भाई हैं तो 2 लोगों को लिखवानी पड़ेगी, 2 भाई हैं तो 1 लोग को, दोनों लोग मतलब सभी लोगों को इसका जो एप्लीकेशन है वो लिखवानी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन को अपने जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ पे जमा कर दीजिए, अपने जहाँ पे आपने स्कॉलरशिप फॉर्म किया था। और सभी लोगों को अपना एप्लीकेशन लिखना पड़ेगी, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो। ठीक, जिस किसी की भी ये वाली जो प्रॉब्लम है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट वाली प्रॉब्लम शो हो रही है। ठीक है, सभी लोगों को जब एप्लीकेशन आप लोग लिख दोगे तो उसमें मेंशन करोगे, क्योंकि अब मेंशन क्या करना होगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्कॉलरशिप हमारे पास है, जो स्कॉलरशिप वाला प्रॉब्लम है, जो तो अपने आप हमारे कोई भी यूट्यूब चैनल खोलना। ठीक है, अब इसके बाद हम बता देंगे कि कैसे किस प्रकार से एप्लीकेशन आप लोगों को लिखनी है। ठीक है, इसकी आगे वाली वीडियो में हम बता देंगे कि क्योंकि जो डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट इसके आधार पर हम किस प्रकार एप्लीकेशन लिखें। ठीक है, जब एप्लीकेशन हम लिखेंगे तो उसमें हमको मेंशन करना पड़ेगा, हम मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा, और मेरा जो इनकम सर्टिफिकेट नंबर है वो भी आपको डालना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कि हम 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, अलग अलग पढ़ते हैं और इस अलग अलग कोर्स है हमारा, इनरोलमेंट सब कुछ है, सिस्टम इनरोलमेंट ID सब कुछ डालना पड़ेगा। तो और उस एप्लीकेशन को जहाँ पे आपने स्कॉलरशिप वाला फॉर्म जमा किया था अपने कॉलेज के, वहाँ पे जमा कर देना होगा। ठीक है, जैसे ही आप वहाँ पे जमा करोगे तो वहाँ से जो फॉरवर्ड होगा ना, वहाँ से फॉरवर्ड होगा, वहाँ से चढ़ाया जाएगा, तब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म अब फिर वहाँ पे जो अपडेट होगा फिर से, तब फिर आप देखोगे कि आपका जो डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट है ये वाला ऑप्शन शो नहीं होगा। ठीक है, और बाकी जो एरर है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बाकी इधर क्या है, नंबर इन्वॉल्वमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा, सस्पेक्ट कोर्स लेवल, मिसमैच इन क्लास ईयर एंड एडमिशन डेट। ठीक है, ये सब कुछ मतलब हमारे पास मिसमैच हो रहा है। जब ये मिसमैच हो रहा है तो आप जल्दी से जाके अपना जो कॉलेज है जहाँ से पढ़ रहे हैं आप वहाँ पे संपर्क कर लीजिए। ठीक है, आप वहाँ पे अगर संपर्क नहीं करेंगे तो आपका जो ये वाला जो एरर है, ये वाली एरर चेंज नहीं होगी। इस एरर को चेंज करने के लिए आपको अपने कॉलेज में जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। आप जैसे ही जाओगे तो वहाँ पे ये जो वाली प्रॉब्लम है आप एरर दिखाओगे तो वो लोग आपको सॉल्यूशन बता देंगे कि करना होगा, वही लोग संभाल देंगे वहाँ पे जाके। ठीक है, ठीक। और सबसे मेन प्रॉब्लम है ये डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट। ज़्यादातर बच्चों का जो 2 भाई होते हैं 3 भाई होते हैं, ज़्यादातर बच्चों का ये डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट प्रॉब्लम होता है। मेरी भी जो मैंने एग्जाम में पढ़ता था और मेरा भाई पढ़ता था उसमें भी यही प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखी थी और दोनों जगह हमने फॉरवर्ड कर दी थी। तो या फिर ऐसा कर सकते हो, जब एप्लीकेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं हो तो ऐसा कर सकते हो, कोई भी भाई अगर तुम्हारा
कोई छोटा कोर्स कर रहा है जिसकी फीस कम हो उसकी स्कॉलरशिप कर रहा है, कोई बड़ा कोर्स कर रहा है उसकी स्कॉलरशिप ज़्यादा हो, तो छोटे वालों को हमारे पास विड्रॉ करने मतलब आगे जो ऑप्शन है वो फॉरवर्ड ही नहीं करना चाहिए। बड़े वालों को एक एप्लीकेशन लिख के मतलब फिर से रीराइट करके अपलोड कर देना चाहिए, ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला फॉरवर्ड हो जाएगा अपने आप, ठीक है, जो आप कंक्लूजन करोगे, ठीक। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर, वरना आपका यही प्रॉब्लम है, आप एप्लीकेशन लिखिए और जमा कर दीजिए। इस प्रकार आपकी जो एप्लीकेशन का एरर है वो सही हो जाएगी। इस वाली जो एरर है आप इस वाली एरर में आप कॉलेज चली जाइए, ठीक है, जो इनरोलमेंट है, रोल नंबर है, विद यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा मिसमैच दिखा रहा है, ठीक। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।